किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में सरकारें आमदनी बढ़ाने की बात करती है, किसानों के हर संभव मदद करने की बात करती हैं। वो कहाँ तक धरातल पर किसानों को योजनाएं मिल पाती है, इस संबंध में हम किसान नेता और किसानों से बात करेंगे। अब बताएं, किसान जब खेती की शुरुआत करता है, बुआई करता है, तो शुरुआत से लगाकर फसल कटाई तक का क्या क्या लागत लगती है? हमको मतलब ट्रैक्टर फिराने में 3 से 4 बार ट्रैक्टर फिराते हैं। ट्रैक्टर के बाद में फिर सोयाबीन ला के बोते हैं हम। सोयाबीन लाने के बाद में बोनी करते हैं, दवाई छिड़कते, दवाई भी बहुत महंगी महंगी मिलती है। ऐसी स्थिति में साहब हमारे पास में कम से कम 50,000 का खर्चा हो जाता है। 50,000 रुपये माथे करके ला के और फसल बोते हैं हम। कटाई का भी चार्ज लगता है? कटाई का भी चार्ज लगता है, निकलाई का चार्ज लगता है, ठेसर से निकलाई करते हैं। इसके बाद में फिर बेचन जाते हैं तो वो भी चार्ज लगते हैं, मतलब ट्रैक्टर से या कोई किसान के पास भी ट्रैक्टर है, किसी के पास में नहीं है तो भाड़ा भी लगते हैं उसमें। अच्छा, इतनी 12 महीने किसान मेहनत करता है तो उसको उचित दाम मिलता है? नहीं, उचित दाम कुछ भी नहीं मिलता है साहब, क्योंकि इतनी महंगाई जब बढ़ जाती है तो उचित दाम मिलना चाहिए। तो दूसरा, ये जो 2 साल से पिछले कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें किसानों को कहाँ तक नुकसान हुआ? नहीं, वो तो नुकसान तो 4 से 6 साल से लगातार ही नुकसान होते आ रहे हैं। मतलब कभी ठंड खा जाते हैं फसल को, कभी इल्ली खा जाती है, तो कभी मतलब फसल नहीं होती है, ऐसा चलता ही रहता है हमें। पटेल साहब, आप बताएं, किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार बात करती है, तो कहाँ तक वो धरातल पे उस योजना को लागू हो पाई है? देखिए, सरकार जो नीति किसानों के साथ जो बर्ताव कर रही है, उस हिसाब से तो मेरे को नहीं लग रहा है कि किसानों की आय दुगनी होगी। जल्द से जल्द किसानों की आमदनी डबल की बजाय लागत 10 गुनी हो रही है। कैसे मंजूर कर लें कि सरकार उसको डबल करेगी? आज DAP का रेट देख लीजिए, 1200 था, वो आज 1900 हो गया। सोयाबीन का रेट 4200-4100 बिका। आज तेल देख लीजिए आप, वो 160 रुपये लीटर हो गया। मेरी खुद की एक छोटी सी किराना दुकान है, मैं 1 महीने से बैठा हूँ। एक गरीब ने 50 ग्राम तेल लेके नहीं गया। उसका दर्द मुझे भी है कि जो गरीब व्यक्ति है वो नहीं खा पा रहा। मतलब कितनी बड़ी विडंबना है। और सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हम आय दुगनी करेंगे। मजदूर के पास खाने के लिए कुछ है नहीं, मजदूरी मिल नहीं रही, किसान का माल बिक नहीं रहा, उसको सही दाम मिल नहीं रहा, और सरकार ढिंढोरा पीट रही कि हम आमदनी दुगनी करेंगे। कैसे करेंगे? आज डीजल का रेट हमें पर एकड़ में 5 से 6 लीटर डीजल चाहिए, 600 रुपये का हो गया। ट्रैक्टर का किराया जोड़ लीजिए, वो जोड़ लीजिए, तो हम तो वैसे ही घाटे की खेती कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम कैसे भरोसा करें सरकार पर? दूसरी बात यह कि मेरे को ऐसा लगा कि कृषि विभाग और राजस्व विभाग ये जब सरकार से बात करते हैं तो उनके किसान के नाम और टोली उनकी अलग है, वो बिठा के उनकी चर्चाएं करते हैं। मैं कलेक्टर साहब के यहाँ गया, उस समय मेरे से भी पत्रकारों ने ये विषय रखा था कि भाई ये किसान जो हैं, जो मुख्यमंत्री जी बात करते हैं और कलेक्टर महोदय के यहाँ से, राजस्व से, कृषि विभाग से, तो ये इनकी एक लिस्ट मांगिए आप कि ये कौन किसान है, उनसे कम से कम मिलिए तो सही, जो फोकट का मतलब कि नहीं ढिंडोरा करके और वहाँ तक ये बात भेजते हैं। तो मेरे को तो नहीं लग रहा है कि आय दुगनी होगी किसानों की, 4 गुनी की लागत जरूर बढ़ रही है किसानों की। और बताते हैं कि बहुत सी किसान हितैषी योजनाएं चल रही है, उनमें किसानों को कहाँ तक वो योजनाओं का लाभ मिल रहा है? भाई मेरे हिसाब से तो ज़िले में मैं 2017 से हूँ, कई 100 में से 1-2 किसानों को जो उनके वाले हैं उनको मिली होगी। बाकी एक सामान्य किसान की तो कोई सुनने वाला नहीं है। आप जनपद में भेज दो, जिला में भेज दो, कहीं पे भी भेज दो, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो किसान विमुख होकर अपने घर लौट जाता, उसको कभी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, मैंने तो देखा जहाँ तक। तो और कहते हैं कि अभी किसानों के लिए जो DAP का मूल्य है वो उसमें 58% बढ़ोतरी हुई, यानी कि 1200 रुपये की प्रति बोरी थी, वो 1900 रुपये हो गई। हाँ, 1900 हो गई ना। तो इसमें किसानों के ऊपर कितना बोझ होगा? अब ये देखिए, वो किसानों को तो केवल सरकार किस हिसाब से ये रेट बढ़ाया है। भाई हमारी फसलों का तो रेट बढ़ा नहीं। अगर मान लिया जाए 1925 का रेट था, तो अगर 2021 भी अगर गेहूं का करते हैं तो हम बिल्कुल उसको मान्य करते, पर वो तो सरकार रेट देना नहीं है, किसानों को परेशान करके और DAP का, यूरिया का रेट बढ़ाकर किसानों के ऊपर बोझ एक डाल रही है सरकार। वो बहुत निंदनीय है मेरे हिसाब से, बहुत घातक है किसानों के लिए।
पिछले लॉकडाउन के लगभग 2 साल हो गए हैं, किसानों की जो आमदनी यानी कि उचित मूल्य का जो फसलों को उचित मूल्य दाम नहीं मिल रहा है, तो क्या इस पे क्या कहेंगे? देखिए, फसलों का उचित दाम मैं 2017 से हूँ और किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। भाव अंतर राशि मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 रुपया नहीं मिली, कमलनाथ जी की सरकार आई, गेहूँ का बोनस नहीं मिला। रेट तो कहाँ, हमारी जो है आय वही नहीं मिल पा रही है, जो रेट चाहिए वो मिल ही नहीं पा रहे हैं। घाटे की खेती कर रहा है किसान, मजदूरी वगैरह सब जोड़ के डीजल का खर्चा, ट्रैक्टरों का खर्चा अगर करें तो हमें कुछ ही नहीं मिल रहा है। केवल सरकार डिंडोरा पीट रही है कि हम आय दुगनी करेंगे या ऐसा करेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं है वो कि जो किसानों का भला हो। अच्छा, आपके संगठन के माध्यम से किसानों के लिए, जो मध्यम वर्गीय किसान हैं, उनके लिए क्या आगे रूपरेखा है? देखिए, अभी ये लॉकडाउन हो जाए, इसके बाद हम हमारे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की तैयारी करेंगे और मध्यम वर्गीय बड़े किसान जो भी हमारे वंचित हैं, आज बीमा से किसान वंचित है, 2019 की राशि हमें मिली नहीं, ना तो मिला हमें जो अतिवृष्टि से जो राहत राशि थी उसकी भी मतलब किस्तें बाकी है, 2019 का बीमा बाकी है और 2020 का भी है। पर ये सब ये महामारी को देखते हुए हमने अभी हमारा कार्यक्रम स्थगित कर रखा है। जैसे ही महामारी ख़त्म होगी हमारा काम फिर युद्ध स्तर पर चलेगा। और जो धरातल पे जो वास्तविक किसान हैं, उनके लिए क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए जो वास्तविक उनकी आय बढ़े और उनका संसाधन चलता रहे? देखिए, किसानों को अगर सरकार ज़िंदा रखना चाहती है तो एक तो सबसे पहले मंडियां, जो पूरे मध्य प्रदेश की मेरे हिसाब से बहुत सी मंडियां बंद हो गई है। आज 1-1.5 साल से किसान मंडी के कारण वंचित है, वो वैसे ही लुट रहा है, बहुत बड़ा घाटा है। अब सरकार के सामने अगर अपना रोना रोए तो सुनने वाला है नहीं, सरकार केवल डिंडोरा पीटती है। किसान प्रतिदिन घाटे में जा रहा है, हर साल घाटे में जा रहा है, मांगे किससे? ये बहुत एक बड़ी विडंबना है कि किसानों को समय पे डीजल तो खैर मिल ही रहा है, वो अपने रेट से मिल रहा है। आज खाद के ऊपर वो होना चाहिए, कीटनाशक की व्यवस्था होनी चाहिए, उर्वरक समय पे मिलना चाहिए। ऐसी बहुत सी जो किसानों को मदद करनी चाहिए समय पे, वो सरकार उसमें कर नहीं पाती। ये कोरोना के दौर में किसानों का क्या भूमिका है देश के अंदर? देखो, ये भी है, सभी पूरी दुनिया देख रही है कि महामारी में 2 साल से किसान, जब से लॉकडाउन लगा है, अगले वर्ष भी लगा, उसमें एक पैर के ऊपर खड़ा होकर अपना माल तुला रहा है। उसके लिए कोई बीमारी नहीं है, वो अपना माल लेके जा रहा है, 5-5 रोज में तुला के घर आ रहा है और अपना समय पे पूरे भारत में देश के एक बच्चे के लिए अपना समर्पण कर रहा है, कमा के और दे रहा है। उसका बहुत बड़ा योगदान है किसान का, जो आज देश की स्थिति सुधरी हुई है, वो किसान के उससे सुधरी है। सरकार तो फेल हो चुकी है, सरकार कहीं से कहीं तक किसानों के हित में सोच नहीं रही है। किसान अपने बल पे माल पैदा कर रहा है, फसल पैदा कर रहा है, वो बेच अपने बल पे रहा है, पैसा अपने बल पे ले रहा है। 1 महीना 20 रोज हो गया, किसानों के खाते में पैसे ही नहीं है। तो ये किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा कर रही है सरकार, ये बहुत गलत है। आपके संगठन के माध्यम से किसानों को क्या संदेश देंगे? देखिए, हम तो अभी लॉकडाउन के कारण हैं, इसके बाद हम उन किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और हम ये बोलेंगे किसानों से कि भाई अपना धैर्य बना के रखें और समय पे अपना माल तुलाएं, पेमेंट जैसे भी आज सरकार दे इस प्रकार लें और बाद में जो भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा उनके लिए, उसके लिए तैयार हैं हम और कंधे से कंधे मिलाकर हम किसानों के साथ खड़े हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी।